गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेंथ क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 10th क्लास आज अपन देखते हैं मौलाना इस्माइल मेरठी। तो देखिए मौलाना इस्माइल मेरठी का इंट्रोडक्शन अपन आज देखते हैं। इंट्रोडक्शन उर्दू में तारुफ। तो देखिए इस्माइल शेख मोहम्मद इस्माइल नाम। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि मौलाना इस्माइल का पूरा नाम क्या है। क्या सवाल कर लिया जाता है आपसे कि मौलाना इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए शेख मोहम्मद इस्माइल, इनका पूरा नाम क्या है, शेख मोहम्मद इस्माइल नाम। और देखिए इस्माइल तखल्लुस, और तखल्लुस इनको क्या मिला हुआ है, इस्माइल मिला हुआ है। बाकी इनका नाम क्या था, शेख मोहम्मद इस्माइल। फिर जब ये शेर व शायरी करने लगे तो देखिए इनको तखल्लुस दिया गया, तो देखिए तखल्लुस भी इनको इस्माइल मिल गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश, कहाँ पर पैदाइश बताई गई है इनकी, उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में। कहाँ पर बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए थे। देखिए इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए पहले तो आपका सवाल बन रहा है, लिख लीजिए आप भी अपने नोटबुक में। तो देखिए पहला सवाल बन रहा है, मौलाना इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या था। देखिए पहला सवाल अपने बन रहा है कि मौलाना इस्माइल मेरठी का पूरा नाम क्या था। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए शेख मोहम्मद इस्माइल। तो देखिए शेख मोहम्मद इस्माइल नाम, और इस्माइल तखल्लुस था। तो देखिए इनका पूरा नाम क्या था, शेख मोहम्मद इस्माइल नाम और इस्माइल तखल्लुस। उत्तर। अब देखिए दूसरा सवाल बन रहा है कि इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए। दूसरा सवाल क्या बन रहा है कि इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए। तो दूसरा सवाल आप लिख लीजिए। दूसरे सवाल का जवाब देखिए उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए। तो देखिए मौलाना इस्माइल मेरठी उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए। देखिए आप लिख लीजिए। देखिए मौलाना इस्माइल मेरठी कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर मेरठ में 1844 में पैदा हुए। देखिए और याद भी कर लीजिए। देखिए रिवायत ज़माने के मुताबिक, तो देखिए इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। तो देखिए इब्तिदाई तालीम इन्होंने कहाँ पर हासिल की है, घर पर हासिल की। मेरठ के मशहूर आलम रहीम बेग से फ़ारसी पढ़ी। और देखिए किससे फ़ारसी पढ़ी है, आलम रहीम बेग से इन्होंने फ़ारसी पढ़ी। इस्माइल मेरठी अरबी और अंग्रेज़ी में भी महारत रखते थे। तो देखिए इन्होंने फ़ारसी तो पढ़ ही ली थी, साथ के साथ में इनको क्या भी, कौन सी लैंग्वेज भी आती थी, अरबी और अंग्रेज़ी की लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो देखिए आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बावजूद, देखिए आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बावजूद तदरीस को तरजीह देते हुए, तदरीस यानी कि पढ़ाने के पेशे को, तदरीस यानी कि पढ़ाने के पेशे को तरजीह देते हुए, यानी कि उसकी तरफ इनके ज़्यादा ध्यान था। मुअल्लमी का पेशा इख्तियार किया। इन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया है, मुअल्लमी का पेशा इख्तियार किया उत्तर प्रदेश के महकमे तालीम में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के महकमे तालीम में फ़ारसी के हेड मौलवी मुकर्रर हुए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहाँ क्या मुकर्रर हो गए हैं, हेड मौलवी मुकर्रर हो गए। और दौरान मुलाजिमत, और उसी दौरान यानी कि सर्विस करते हुए
دوران ملازمت آپ نے سہارنپور، دیکھیے سہارنپور، میرٹھ، آگرہ میں اپنی تدریسی خدمت انجام دی، یعنی کہ یہ ملازمت کے دوران ہی یہ سہارنپور، میرٹھ، آگرہ میں بھی انہوں نے تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ اب دیکھیے بچوں کے شاعر، اب دیکھیے ایک اور سوال آپ کے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے۔ تو دیکھیے کبھی کبھی ایگزام میں آپ سے کیا پوچھ لیا جاتا ہے کہ بچوں کے شاعر کا نام بتائیے، کیا سوال بن کے آ جاتا ہے آپ کے ایگزام میں کہ بچوں کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو دیکھیے بچوں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا اسماعیل میرٹھی۔ کیا نام ہے بچوں کے شاعر کا نام بتائیے؟ تو دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مولانا اسماعیل میرٹھی۔ یہ ایک اور سوال ہے، یہ بھی آپ کی نوٹ کر لیجئے۔ تو دیکھیے ایگزام کے اندر کیا پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی بچوں کے شاعر اور ادیب۔ دیکھیے بچوں کے شاعر، اب دیکھیے کیا کہلاتے تھے؟ بچوں کے شاعر اور ادیب کی حیثیت سے اسماعیل میرٹھی کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ نے بچوں کے لیے، اب دیکھیے انہوں نے کیا 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 ہے؟ آپ نے بچوں کے لیے نثر و نظم، دیکھیے نظمیں بھی لکھی ہیں اور سبق بھی لکھی ہیں۔ نثر کہتے ہیں سبق جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نثر کیا جاتا ہے، اور نظم جو ہوتی ہے پوئم کی طرح ہوتی ہے۔ تو نظموں میں سبق آموز قصے، کہانیاں اور نظمیں تخلیق کی ہیں۔ آپ کی جو کتابیں مدرسوں اور، دیکھیے آپ کی جو کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سلاست اور روانی کا خیال بچوں کے معیار کے مطابق رکھا گیا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس انداز میں لکھا ہے کہ جس کو بچے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس قسم کی کتابیں اخلاقی درس کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ اب دیکھیے مولانا اسماعیل میرٹھی 1891 میں، کب بتا رہے ہیں؟ مولانا اسماعیل میرٹھی 1891 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی ریٹائرڈ ہوئے، اور 1917 میں آپ نے میرٹھ میں انتقال فرمایا۔ اب دوسرا سوال بنتا ہے کہ مولوی اسماعیل میرٹھی کا انتقال کب ہوا؟ دیکھیے دوسرا سوال آپ نوٹ کر لیجئے۔ دوسرا سوال ہے کہ مولانا اسماعیل میرٹھی کا انتقال کب ہوا؟ تو دیکھیے 1917 میں، دیکھیے کب ہوا ہے ان کا انتقال؟ 1917 میں۔ اور پیدائش کب ہوئی تھی ان کی؟ 1844 میں۔ میرٹھ میں ہی پیدا ہوئے اور میرٹھ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ 1844 میں یہ پیدا ہوئے اور 1917 میں میرٹھ میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے آپ کا کلیات، آپ کے صاحبزادے خان بہادر اسلم سیفی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ تو دیکھیے جو انہوں نے کلیات لکھ رکھا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد جو ان کے بیٹے تھے اسلم سیفی، انہوں نے اس کو شائع کیا۔ نوشیروان عادل، اب کیا بتا رہے ہیں؟ نوشیروان عادل سے متعلق سبق، دیکھیے آپ کی کتاب کے اندر کون سا سبق لکھا ہے؟ تو دیکھیے نوشیروان عادل۔ اور آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ نوشیروان عادل کے مصنف کون ہیں؟ دیکھیے مصنف کا مطلب ہوتا ہے رائٹر، جو آپ جانتے ہیں۔ تو دیکھیے نوشیروان عادل کے مصنف کون ہیں؟ تو دیکھیے نوشیروان عادل کے مصنف ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی۔ مولانا اسماعیل میرٹھی یہ نوشیروان عادل کے کون ہیں؟ مصنف ہیں۔ تو دیکھیے متعلق سبق میں
मौलाना इस्माइल मेरठी ने ईरान के मशहूर हाकिम फरमानवर हैं। तो देखिए नौशेरान के अदलो, तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, नौशेरान के अदलो इंसाफ से मुताल्लिक़ हिकायात को मुख्तलिफ किताबों से यकजा किया गया है। यानी कि जो नौशेरान आदिल है इसके अंदर क्या बताया गया है, अदल व इंसाफ के बारे में बताया गया है कि इंसाफ कैसा होता था, उनकी अदालत के अंदर बहुत सही इंसाफ होता था, बहुत सच्चा इंसाफ होता था। तो हिकायत को मुख्तलिफ किताबों से यकजा किया गया है, जिनमें मौलवी निज़ामी और शेख सईदी की तहरीर करदा हिकायत शामिल है। मुसन्निफ का मतमए नज़र ये है कि बच्चों को नौशेरवान के किस्से, किसके बारे में बताया गया है, नौशेरान के किस्से के ज़रिए अदल व इंसाफ, किस्से के ज़रिए क्या बताया गया है, अदल व इंसाफ और रहम दिली का दर्स दिया जाए। सबक में जा बजा मालूमात फराहम कराने की गरज से ईरान के मशहूर मारूफ अशख़ास का ज़िक्र किया गया है। यानी कि इसके अंदर किसकी कहानी बताई गई है, ईरान की कहानी बताई गई है। तो देखिए ये थे अपन के इस्माइल मेरठी। तो इस्माइल मेरठी का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया है, और इस्माइल मेरठी से जो रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। तो टेंथ क्लास आप एक बार ख़ुद भी इस सबक को पढ़ें और ध्यान रखें और इसको याद करें। जो जो मैंने सवाल बताए हैं वो अपनी नोटबुक में भी उतारें। तो ये कल अपन पढ़ेंगे नौशेरान आदिल। तो देखिए नौशेरान आदिल के बारे में कल देखते हैं। तो आज इतना ही।